कि जो जिस बेड पे मरीज रहना चाहिए वहाँ पे कुत्ता सोया रहता है। ये लॉलीपॉप है, इससे नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं कि सब विकास हुआ, तो क्या हमारे बिहारी भाई बाहर पलायन नहीं कर रहे हैं? ये डाटा देंगे क्या कि घर से फोन करके बुलाया जाता है और गोली मारी जाती है? वोट चोर गद्दी चोर, ये कौन बोला था? तो यही बोला। लालू जी के जमाने में लोग पढ़ते भी थे और नौकरियां भी मिलती थी। सिर्फ लालू जी ने नामकरण किया था, उसको सजाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ऐसा जनता का कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ मांग है वो भी नीतीश कुमार पूरा करेंगे। बड़े बड़े बांध भी जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल में चूहा अलग कर दे रहा है। कि जब तक क्राइम नहीं हो रहा है तो चापड़ दिया रहा कि लड़की का मर्डर करके मक्या के खेत में कैसे फेंका गया। राजद के सरकार ने किया था, जिसपे अभी नीतीश कुमार के सरकार ने उस सड़क पे चिप्पी मारने का काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट पर। जरा लोगों से समझते हैं कि आखिर इनका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है, क्योंकि साल 2005 के बाद से ही लगातार जदयू का इस सीट पर कब्जा है और 20 वर्षों में आखिर क्या कुछ काम धाम हुआ, क्योंकि प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। आखिर इनका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है? क्या चाचा, काम धाम हुआ क्षेत्र में? पहले तो आपको हम बधाई देते हैं, आप बहुत दूरी तय करके हम लोगों के बीच आए, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और बदलाव तो बिहार में ऐसा हुआ है 20 साल के अंदर में, ऐसा जनता का कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ मांग है वो भी नीतीश कुमार पूरा करेंगे। कुछ ऐसी समस्या है जो कि यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक है, उनका कार्यकलाप ठीक नहीं रहने से यहाँ की जनता में कुछ आक्रोश है। और पूरे बिहार की विकास की अगर बात करते हैं, पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, अभी देखिए गंगा ब्रिज, गंगा कटाव, आंगनबाड़ी सेविका दीदी, सबके गरीब के झोली में इन्होंने आगे उठाने का काम किया है। और 2025 में 243 पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। पूरा सीटें जीत रहे हैं? पूरा सीटें जीत रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब कि इतना विकास हुआ है कि एकदम धारा बह रही है, जीविका से लेके तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हम इसका खारिज करते हैं। जो चाचा जी बताए हैं कि 20 साल में क्या हुआ है, चाचा जी का खुद 40 साल का उम्र में देखते थे, आज 62 साल की उम्र हो गए हैं। जो ये पुल पुलिया की बात करते हैं बिहार में, नीतीश सरकार या डबल इंजन की सरकार का पुल का ही रहस्य देख लीजिए। बिहार में रात तक में बनाते हैं, सुबह तक में वो पुल पुलिया ढह जाते हैं। वो तो छोड़िए, बाढ़ का जो है उस स्थिति में चूहा यहाँ पे मांद कर देता है। बड़े बड़े बांध भी जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल में चूहा अलग कर दे रहा है, जिसके चलते जो कटाव होते रहता है। नीतीश कुमार 20 साल में कुछ विकास नहीं किया है। जैसे कि 2005 का फर्स्ट चुनाव तक जो था, यहाँ पे आरजेडी का शासन था और पूरे गोपालपुर विधानसभा में अगर सड़क, पुल पुलिया का निर्माण करने का काम किया है तो वो राजद के सरकार ने किया था, जिसपे अभी नीतीश कुमार के सरकार ने उस सड़क पे चिप्पी मारने का काम कर रहा है। आप लोग बस कह रहे हैं कि चिप्पी मारने का काम कर रहे हैं, पुलवा जो है रातों रात ढह जा रहा है। ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार ने विकलांग को भी उनकी व्यवस्था किया है। अंधा जो होते हैं उनका भी मेडिकल हॉस्पिटल खोल दिए हैं। उनके लिए भी उनको प्रकाश दे के क्षेत्र की जो सरजमीनी है उनको दिखाने का भी वो काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा बिहार में नहीं बचा है जो कि गरीब, जो नीचे गरीब के तबका के लोग हैं, उनको या मेजोरिटी हो, दलित हो, महादलित हो, किसी भी समाज का उन्होंने आगे ऊपर उठाने का काम किया है। अब विरोधी वाले को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको भी अपना चश्मा लगा के देखें कि सही विकास हुआ है
कि नहीं हुआ? क्या भाई साहब विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ। क्या क्या हुआ भाई साहब? लोग तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। जो काम हुआ आरजेडी की सरकार में हुआ, पुल पुलिया जो है चिप्पी साट के चला। आरजेडी की सरकार में 2005 के पहले लोग घर से नहीं निकल पाते थे आराम से। आज आराम से हम बोल रहे हैं आपके पास, आप किसी को पूछिएगा, सारे लोग अपनी मन की भड़ास खुशी से बता सकते हैं, किसी से कोई भय नहीं है। ये पहला हुआ, किसी से कोई भय नहीं लगता है कहीं भी बोलने में। सब निश्चित रूप से खुशी खुशी अपना कार्य कर रहे हैं और चल रहे हैं। और उसके बाद मेडिकल के विभाग में आप आइए तो हॉस्पिटल सब में मरीज एक भी नहीं रहता था। आज मरीजों का लाइन लगा हुआ है, फ्री में दवाई मिल रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का। हर गली गली सड़क बन चुका है, जहां जितना 5 फीट का रास्ता है तो उसमें भी पक्की बन चुका है। और क्या कहें, जितना विकास का कोई कमी ही नहीं बचा है। और सरकार इस बार जो है फिर से नीतीश सरकार ही आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहे हैं कि 2005 का समय होता, यानी कि आरजेडी की सरकार होती तो यहाँ खड़े नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे भाई साहब जो कह रहे हैं ये आरजेडी के ही शासनकाल में पढ़े लिखे हैं। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो पहुंचे थे 2005 से पहले पहुंचे हुए हैं। क्या ये घर में अगर रहते तो अनपढ़ निश्चित रहते। अगर ये भी रहता, अनपढ़ भी रह जाते तो इनके लिए भी व्यवस्था लालू जी सुचारू रूप से करे थे, चरवाहा विद्यालय। लेकिन भाई चरवाहा विद्यालय में नहीं पढ़े। निश्चित है कि 2005 के पहले जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, लालू जी का शासनकाल सुनहरा था, जिसके चलते भाई लोग शिक्षा लिए हैं। या कह दे कि 2005 के बाद ये मैट्रिक किए हैं, नहीं, हम जानते हैं कब मैट्रिक किए हैं, कब ही कॉलेज गए हैं, कब यूनिवर्सिटी तक पढ़े हैं। लालू जी की खूबसूरती थी शिक्षा में पकड़, चिकित्सा में पकड़, मतलब सब चीज में पकड़। तो इनका जो है कायाकल्प बदल गया था बिहार का। अब कह रहे हैं कि विकास की बात। हमारे विपक्ष के नेता वर्तमान में, उस समय तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उनका देख लीजिए 17 महीना का कार्यकाल। 17 महीना का कार्यकाल वैसा सुंदर बिहार को कर दिया कि आगामी 2 साल बाद भी उसके ट्रेंड पे काम करना होगा, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या अन्य चीज़ का व्यवस्था हो। हमारे नेता अभी कह रहे हैं विपक्ष में कि शारीरिक, मानसिक के बाद भी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि सब विकास हुआ तो क्या हमारे बिहारी भाई बाहर पलायन नहीं कर रहे हैं? ये डाटा देंगे क्या कि बिहार में उनको रोजगार मिल गया? बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्या? इस सरकार में सबसे अधिक जा रहा है। इस सरकार में कैसे दावा कर सकते हैं कि बिहार विकास कर रहा है? विकास करने का मतलब कि बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा का जो स्तर है उसमें जो है गुणवत्तापूर्ण हो। या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक है, आप लोग ही न्यूज़ चलाते हैं, पेपर में छापते हैं, तो हम जैसे लोग पढ़ते हैं कि जो जिस बेड पे मरीज रहना चाहिए वहाँ पे कुत्ता सोया रहता है। जहाँ पे डॉक्टर की संख्या 13 है, वहाँ पे रात में आप चले जाइए, वहाँ पे 1 डॉक्टर मिलेगा। अब देखिए, जिसको स्वास्थ्य के दृष्टि से, जिसको जहर मतलब कि सांप ने काट लिया है, उसका इलाज करने के लिए डेंटिस्ट बैठा रहता है। ये विकास है बिहार का। देखिए, अस्पताल की बदहाली की बात कर रहे हैं कि लालू सरकार में ही आपने शिक्षा ग्रहण की होगी। बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था अगर खराब होती तो कहाँ से घर से निकल गए आप? हम निकल गए, एक हमरे निकलने से पूरा बिहार नहीं बदल जाता है। लेकिन वैसी स्थिति नहीं थी। यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ की महिलाएं नहीं निकल पा रही थी। यहाँ की माता बहनें जो है घर में पड़ी रहती। उसके साथ अगर उसको पढ़ाना होता था तो उसके साथ में एक भाई, चाचा, भैया, जिसको भी हो उसको साथ में लेकर के जाना पड़ता था। उसके बाद ठीक 4 से 4:30 बजे तक घर रिटर्न हो जाना पड़ता था। आज 8 बजे 10 बजे रात तक हम आराम से बाजार से जाते हैं। उसके बाद रही हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल में तो आप देख रहे हैं कितना लाइन लगा हुआ है मरीजों का। बता रहे हैं कि जो है बेड पे कुत्ता सोया रह रहा है। पर कुत्ता 2005 के पहले सोया रहता था।
आज कुत्ता नहीं सोया रहता है। बेड पर मरीज कहाँ से रहेगा? उसको तो रेफर कर दिया जाता है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। कहते हैं कि रात में लोग महिलाएं निकलती हैं। अपने अचेता अवस्था वाले मुख्यमंत्री के बारे में कभी सोचा है इन्होंने कि आजकल गमछा भी उड़ाते हैं, किसी को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हैं तो एक लपेटन नहीं 3 लपेटन महिलाओं को दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जब तक क्राइम नहीं हो रहा है तो चापर दियारा की लड़की का मर्डर करके मक्या के खेत में कैसे फेंका गया? कह रहे हैं कि लोग रात में नहीं निकलते। अभी तो रात में फोन करके बुलाया जाता है और गोली मारी जाती है। 4 दिन पहले की घटना है नौगछिया में, घर से फोन करके बुलाया जाता है। ये व्यवस्था आज के दौर में कि घर से फोन करके बुलाया जाता है और गोली मारी जाती है। तो इससे आप अपने नाकामी को नहीं छुपा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे नौगछिया में। बताएं भाई साहब कि कै गो सड़क आरजेडी के बाद बना है, कै गो बोर्ड लगा हुआ है, अब बताइए उंगली पर गिन करके। शिक्षा की व्यवस्था तो इतनी चरमरा गई है कि लोग को अब +2 करने में एक मतलब समय बीत जाता है और पापड़ बेलते बेलते कभी ये कभी वो। आप ऑनलाइन कीजिए, फलना कीजिए, आपको जगह कहीं आप 20 कॉलेज का उसमें सिलेक्शन चॉइस डालिए, उसमें आपको कौन जंगल में मिलेगा कि पहाड़ में मिलेगा, इसका कोई लिखा नहीं। ऐसी व्यवस्था लालू जी के जमाने में नहीं थी। लालू जी के जमाने में लोग पढ़ते भी थे और नौकरियां भी मिलती थी। अभी तो कुछ दिन पहले 4 रोज पहले इसका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसका कोई कॉपी नहीं दिया गया, न प्रश्न पत्र दिया गया, न OMR शीट दिया गया और रिजल्टो जारी कर दिए। किस तरह की धांधली हुई होगी उसमें, जब बच्चे के पास कोई प्रूफ नहीं है। न तो आप डेटा वेबसाइट पे डाल रहे हैं, आंसर की भी नहीं डाल रहे हैं। तो ये बात कहने से नहीं होगा। अब इनके मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है। अब उनको 20 साल में जितना हुआ, आप ये बात करते हैं नल जल की योजना, चलिए हम शहर में आपको दिखा देते हैं। एक वार्ड में 40-40 लाख रुपए का बजट है और रिजनेशन बिफोर ज्वाइनिंग कहीं चालू भी नहीं हुआ है। नल जल का पाइप टूट गया, खत्म हो गया, मतलब सारे पैसे तो निकासी हो ही जाएंगे। जल नल योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि बताइए इस सरकार में कितना रोड सड़क बना, जो आप लोग कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा है। सड़कों का जाल निश्चित रूप से बिछा है। भाई साहब से पूछिए कि धूल, हम लोग जब होली में धुरदा उड़ाते थे, आज होली में धुरदा उड़ाने के लिए मिलता नहीं है। हर जगह रोड बन चुका है, कहीं कोई जगह खाली नहीं बचा हुआ है। अब रही थोड़ा बहुत टूट फूट, वो तो समय 5 साल का है, 5 साल जिसका पूरा हो गया वहाँ टूटेगा तो उसको रिपेयरिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा पर उन्होंने बात किया। शिक्षा उस समय नौगछिया अनुमंडल में 1 GB कॉलेज हुआ करता था, सबको उसी में जाना था। आज कॉलेज की कमी नहीं है तो निश्चित रूप से छात्र को अपने चॉइस से कॉलेज ढूंढ 10 गो गिनवा दीजिए। इंटर स्तरीय विद्यालय नौगछिया, इंटर स्तरीय विद्यालय नौगछिया, महिलाओं के लिए महिला विद्यालय है अलग से, सर्राफ कॉलेज है और सबके तो सारे और बहुत जगह विद्यालय, इतना स्कूल और विद्यालय हो चुका है कि छात्र को अपना चॉइस से स्कूल ढूंढना पड़ता है कि हम इस स्कूल में पढ़ेंगे, इसलिए 5 गो 7 गो को भरना पड़ता है। और घर मेरा नौगछिया है, एडमिशन के लिए 20 चॉइस में मेरा अलॉट हो गया, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, समस्तीपुर में। हम यहाँ पे ना हम आर्थिक रूप से सबल हैं, ना हमको वहाँ रहने के लिए पढ़ने के लिए, हम वहाँ पे शिक्षा कैसे लेंगे भाई? हम तो पहले डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, हमको इसी कॉलेज में पढ़ना है, मेरा यहीं पे जो है एडमिशन ले लिया जाए, वो व्यवस्था ठीक था ना। अब हमरा जो है एडमिशन के लिए दरभंगा में तो अलॉट हो जाता है, वहाँ हमको जो है आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं है, हमको खाने के लिए वहाँ नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पे शिक्षा लेंगे? ये नीति बिल्कुल इस सरकार का गड़बड़ है, ये व्यवस्था गड़बड़ है। जहाँ तक बात रही हमारे विधानसभा का, 20 साल की सरकार में सबसे शक्तिशाली चीज था हमारे विधानसभा और नौगछिया पुलिस जिला से पूर्ण राजस्व जिला का मांग, जो इस सरकार ने नहीं कर पाया। हमारे नौगछिया पुलिस जिला को पूर्ण राजस्व जिला का अगर दर्जा मिल जाता तब हम समझते कि सरकार ने हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए विकास किया है। अब चुनाव आएगा, कई चुनाव उसी पर रेल के जीत लिया कि हम जो है जिला बनवा देंगे, जिला बनवा देंगे।
यहाँ विकास की बात करते हैं तो बताइए ना भाई, क्या गो प्रखंड आपको बनाया गया है लालू जी के बाद? क्या गो अंचल बना दिया है? क्या गो हॉस्पिटल बना दिया है? इस्माइलपुर प्रखंड लालू जी का बनाने का देन है। रंगरा जो प्रखंड अंचल बनाया है लालू जी का देन है। नारायणपुर लालू जी ने बनाया है। खरीक जो है, खरीक प्रखंड जो है लालू जी ने बनाया है। नगोछिया पुलिस जिला जो बनाने का काम किया है, जिसके चलते आज ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी, एसडीपीओ बैठते हैं, तो वो लालू जी का देन है। आपके सरकार ने क्या किया है आप ही तो बता दीजिए ना। क्या पूर्ण जिला का दर्जा दिया है नीतीश सरकार ने, इस सरकार ने, जिससे कि यहाँ का आम आवाम खुशहाल हो जाए? भाई साहब से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि कोई प्रखंड अंचल आप लोगों ने नहीं बनाया। देखिए, प्रखंड अंचल सिर्फ लालू जी ने नामकरण किया था, उसको सजाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। उसको वहाँ तक जाने का, पहुँचाने का लोगों का काम नीतीश कुमार ने किया है। और रही जिला का, तो जिला जो है वो जिला बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रखंड ढोलबज्जा बनने जा रहा है, और प्रखंड ढोलबज्जा बनने जा रहा है। और अभी जो है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिला का भी घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? एक मिनट, इधर 27 नंबर में नल जल रोड में पानी चल रहा है, लेकिन कहता है कि ऑफिस में वो कॉल कीजिए, आवेदन कीजिए, लेकिन उसको सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आज तक। ठेकेदार को कीजिए, बका गए ठेकेदार, नहीं बका, अब हम सुपुर्द कर दिए हैं ऑफिस में, वहीं पर ठीक होगा ऑफिस, नगर परिषद ऑफिस, उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा। आज 2 महीना हो रहा है, हम नगोछिया की बात करते हैं, कहते हैं विकास, नल जल, ये कागजी पर लेखा जोखा हो रहा है, ये विकास नहीं है। आज जो नीतीश कुमार और दोनों बीजेपी घोषणा कर रहे हैं, ये वोट के लिए घोषणा कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप है, इससे नहीं चलेगा। हमारे तेजस्वी भैया ने जो 17 महीनों में जो कारोबार दिखाया, युवाओं को रोजगार दिया, वो काबिले तारीफ है, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, निकल नहीं पाती थी, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था सुधरी है? सुधरी है, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले वाला से भी अभी खत्म है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं आप लोग निकलिए नहीं पाती थी। ठीक है, उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में लालू यदि नहीं भी पढ़ा था, कम ही पढ़ा था, ठीक है, तो इतनी सबसे पहले मूर्खता जिस टाइम में था, उस टाइम में आविष्कार कौन किया? क्या भाई साहब, बदलाव है इस बार? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार आ रही है। इस बार तेजस्वी सरकार ही आएंगे। तो अभी तो कह रहे हैं बदलाव नहीं है। नहीं, सेंटेंस आपका नहीं समझ पाए, इस बार तेजस्वी सरकार जी। प्रशांत किशोर भी हुंकार भर रहे हैं, कुछ है? सब डुप्लीकेसी, सारे डुप्लीकेसी। कल हमने फेसबुक पे पोस्ट किया है, सारा जैसे जैसे तेजस्वी जी अपना माई बहन सम्मान योजना का और 200 यूनिट बिजली फ्री और भी एवं प्रकार की बहुत सारी चीजें जो वादा किया है, उसका नकल पहले आपकी एनडीए सरकार की, जो 125 यूनिट बिजली फ्री और 1100 रुपए पेंशन। कल हमारे हाथ लगा प्रशांत किशोर का पन्ना, हमारे ही मुस्लिम समाज में जाकर के मुस्लिम महिलाओं को सदस्य बना रहे हैं 10-20 रुपया लेकर के कि आपको ये 2000 रुपये मिलेगा। भाई 2000 मिलेगा, आपको कोई भी मुसलमान राजद छोड़ करके दूसरी पार्टी को वोट करने वाला नहीं है। तीसरी बात जो है, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, इतने लोगों में से देख लीजिए 95% लोग राजद के हैं, एनडीए के लोग कहाँ 2-3 गो हैं। देखिए ना, उधर घुमाइए कैमरा, घुमाइए कैमरा, उधर घुमाइए, कहाँ गए? बहुत डरा के चल गए। नहीं है बिल्कुल, तेजस्वी का भय सिर्फ, अरे आप लोग का भय कह रहे हैं लोग, है तेजस्वी गलत बात है। तेजस्वी के पॉपुलरिटी का भय सिर्फ गोपालपुर में ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। हाँ, अब ये जीता जागता नमूना है। एनडीए वाले, भाजपा वाले कट हो, देखिए भाजपा जदयू से 2-3 गो लोग आए हैं, ऐसा राजद के लोग हैं। दिखाइए कौन कौन लोग हैं राजद से, बताइए हाथ उठाकर। देखिए, आए हैं मतलब क्या, आपका जगह यहाँ, जैसे भाई साहब ने बताया, एक भी मुस्लिम आरजेडी छोड़ के दूसरे को नहीं दिया जाएगा, नहीं, एक भी यादव दूसरे को नहीं दिया जाएगा। आप देखिए मुस्लिम यादव है, और
और ये दोनों के बाद तीसरे को पूछ लीजिए किसी को, सारे लोग एनडीए समर्थक को वोट देंगे और देना भी है। और निश्चित रूप से इस बार 225 निश्चित वोट। तो जातीय के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? यही सब बताए, हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सारे वोट हमारे हैं। लेकिन भाई साहब के कि सारे मुस्लिम यदि ये वाजपेयी, तो मेरा कहने का है जात के नाम पर वोट पड़ेगा। नो, जाति A to Z की पार्टी है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मियाँ टोली में जाएंगे तो उसका वोट को हम बिखराव कर देंगे ताकि हमारी पार्टी जीत जाए। ये हमेशा अभी जो इनकी पार्टी है ना, वो दूसरे तीसरे वाया मीडिया से टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को लुभावनी ऑफर दे रहे हैं ताकि इनका वोट बिखरे और हम जीतें। तो मैं वैसे पार्टियों को कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके ऐसे लुभावने ऑफर लेकर के ना जाएं। हमारे समाज के लोग एकदम आरजेडीएन है, महागठबंधन समर्थक है, उनको वोट करेंगे। और जहां तक सवाल है कि ये हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें सवर्ण का भी वोट मिला है, दलित का भी मिला है। मिलाने तो 54,000 वोट आया कहां से? के साथ पिछले क्या हाल है? ठीक के साथ सरकार काम धाम हुआ? हाँ हो गया। कौन सा काम हुआ है? काम दाम हो गया, जो काम करते हैं वही करते। क्या काम करते हो? कोई भी काम करते। नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दे दिया है। कुछ नहीं दिया? नहीं दिया है रोजगार। नहीं दिया है। क्या हो रहा है इस बार? रोजगार देता नहीं, से जनता नहीं भटक रहता, नहीं भटकता। चलिए तेजस्वी सरकार चाहिए। हाँ नहीं, एनडीए कितनों जीत ले, कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बन रहा है, नहीं बनेगा। घटोला चोरा में नहीं बनेगा। गद्दी चोर, वोट चोर। हाँ वोट चोर, गद्दी चोर, ये कौन बोला था? तो यही बोला तेजस्वी यादव। हाँ वोट चोर, गद्दी चोर। 70,000 करोड़ का घटोला हुआ, उसका कोई पता नहीं चला। लालू लोग बड़ा बड़ा घोटाला गिनवा देते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव आएगा सरकार। चोर, गद्दी चोर। बस प्रशांत किशोर आए हैं। हाँ? प्रशांत किशोर जो जनसुराज आया अपना नाम पार्टी कर रहा है, बात खत्म है। वो अपने लिए भी खड़ा हुआ है, हम भी हो सकते हैं खड़ा। ऐसा थोड़ा नहीं हो सकते हैं। लड़ोगे? कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पैसा बल पे कोई भी लड़ सकता है चुनाव। प्रशांत किशोर कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। वो शिक्षा फायदा है, प्रशांत किशोर आए हैं तो कुछ लोगों के बीच बात पहुंच रहा है। अभी हम बता रहे, जहाँ पे बिरौली में हुआ जनसुराज का थी, दहशत था, ठीक ना। वहाँ जनसुराज का कोई बोले, सीधा बोलता था आरजेडी सरकार चाहिए। कहाँ जनसुराज का झंडा लड़ रहा था? पोल खुल गया है। हाँ नहीं लड़ रहा का भी पोल खुल में नहीं जा रहा है कोई। नहीं, आरजेडी में जाएंगे। शराबबंदी है, दारू वारू सब बंद है। कुछ बंद नहीं है, चालू है, बिक रहा है। आपके सामने में अभी फाइल का डिब्बा है, आपके सामने में अभी कोरेस का डिब्बा है, और आपके सामने में अभी स्मैक दिखाएंगे। अभी चलिए ना, आपको शराब का भी बोतल दिखाएंगे आपके सामने में। हाँ 1 मिनट में दिखाएंगे उस जगह। सूखा नशा खूब बढ़ गया है, खूब बड़ा। अभी भी चलिए दुकान में दिखाते हैं, न नशा करता होगा तो बोलिएगा। दुकान में दिखा रहा है आपको हम नशा का धंधा। कहाँ बोल रहा है नीतीश कुमार ने बंद है? बंद नहीं है, चालू है। कहाँ से बिक रहा है? बिक रहा है, ब्लैकमेन हो रहा है, बात खत्म है। ब्लैकमेन करता है, बात खत्म है। पुलिस भी पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ता है तो पहुंच जा रहा है, दे देता है, निकल जाता है। पुलिस भी खुश, कमा लिया, अगला अपना पॉकेट भर लिया, बात खत्म है। ये चलता है जी। हम क्या बार पकड़े, ऐसा थोड़ा नहीं पकड़ते हैं। हम भी आदमी को देखते हैं, बस बात खत्म है, कैसा कौन आदमी होता है। चलिए अभी हम आपको दिखाने वाले को पकड़ा जाता है। बेचने वाला कहाँ पकड़ता है? जो लेके आता है ना उसका बदला में वो पकड़ता है। पैसा लेके छोड़ देता है, खुलेआम बिकता है। दारू शराब, इसमें गंजा भांग धतूरा, बिहार में हर चीज मिल रहा है। क्या चीज बंद है? कुछ नहीं बंद है, टोटल चीज मिल रहा है। दारू पी के लड़का उतना बर्बाद नहीं था जितना अभी स्मैक पी के बर्बाद है। 1 रुपया में 90% अभी बिहार का युवा जितना भी है सब स्मैक का आदी हो गया। किनके कारण? नीतीश कुमार के कारण। दारू बंद नहीं करता, नहीं स्मैक चलता। दारू बंद हुआ, स्मैक चल रहा है, खुलेआम स्मैक बिक रहा है, पुलिस वाला पकड़ता है। इस बार गोपालपुर में क्या हो रहा है? गोपालपुर में कितनों कुछ होगा ना, आएगा तेजस्वी यादव, खुलेआम आएगा। अगर ये गोपालपुर क्षेत्र में हुआ, अभी डिमागर हुआ, आपकी बार आएगी तो आरजेडी आएगा और दूसरा कोई ना आएगा। 20 साल से जीत रहे हैं गोपाल मंडल, जीत रहा है तो क्या करेगा? आपकी बार आरजेडी। मेन बात है, देखिए कौन आ रहा है ये बताओ। आरजेडी आएगा। कौन आ रहा है? आएगा जदयू
और 20 साल से आ रहा है। हर बार यही कहता है कि अब की बार नहीं आएगा, अब की बार नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है वही। क्या भाई इस बार कौन आ रहा है? 25 से 30 फिर से निश्चित। कौन आ रहा है? तेजस्वी आएगा। कौन आ रहा है? तेजस्वी सरकार के एकदम राजा तेजस्वी सरकार तेजस्वी चलिए तो देखिए अब ये गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के तमाम स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है, क्योंकि साल 2005 के बाद से लगातार यहाँ पर जदयू से गोपाल मंडल चुनाव जीत रहे हैं और इसीलिए सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। एनडीए चाहती है कि सीट पर जो दबदबा कायम है उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन चाहती है कि इस सीट को अपने कब्जे में लाया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो आखिर चुनाव तक कितने बरकरार रहते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि तमाम मुद्दे उठते हैं लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जाति आधारित वोट पड़ता है। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव तक ये तमाम मुद्दे कितने बरकरार रहते हैं। खैर, आपको क्या लगता है गोपालपुर सहित पूरे बिहार में आखिर क्या होने वाला है? क्या फिर से बनेगी एनडीए सरकार या फिर बिहार बदलाव देख रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।